ओम शांति। आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 3/4/1983 के। टाइटल है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। बहुत ही बेहद खूबसूरत बात कही बाबा ने कि प्रथम पुरुषार्थ क्या है और अंतिम पुरुषार्थ क्या है। तो इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने आगे बहुत अच्छी बातें बताई कि आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की व्रति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फर्स्ट और लास्ट पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्तों से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ, प्राप्ति और लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो व करनी है, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते हो, तभी तो अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन सकते हो। हद के अनेक बेहद एक है, अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो कहाँ तक पार किया। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं। सबके पास कितनी बार की हुई सुनी हुई ये लिस्ट कॉपियों में तो बहुत नोट की। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियां व कॉपियां होंगी ना। जानते तो हो कि सभी एक हो, वर्ण भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी सबके पास बहुत अच्छा, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा? बाप दादा को इसी बात पर विशेष जो है ना हंसी आती है कि सभी टीचर्स या स्टूडेंट सबके भाषण सुनकर बहुत खुशी होती। बाप दादा के पास वीडियो भी है क्या? आपकी दुनिया में तो सभी अभी निकला है, लेकिन बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते और वर्ण भी करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों की वीडियो बाबा के पास पहले ही पहुंच गई हैं। ये श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा मुस्कुरा भी रहे थे, मुबारक भी दे रहे थे, क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से सुनाते हो। जैसे गाया हुआ है, बाबा तो बाप है लेकिन बच्चे बाप के भी सरताज हैं। ऐसे सुनाने में बाबा से भी सरताज हो, बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो इस हद में लटक भी जाते हैं और अटक भी जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं, और किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी? वह अनुभव होगी। पार करने की निशानी पार किया उपराम बना, तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसना है। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्रता से परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते। फिर क्या करते हैं? कहानी सुनी है ना। इसको कहा जाता है कि हद को पार करने की शक्ति कम है। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। गोल्डन, सिल्वर और कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। फिर हीरे बनने की बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हो। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना।
ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में बाप कहते हैं, आप सोने की जंजीर में उड़ते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना यह सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की हो, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन ही है ना। बाप दादा सर्व उड़ते हुए पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं। सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करता बनो ना। आज का विशेष संगठन ही गौ पाल की गौओं का है, माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देखकर गौपाल भी खुश हो रहा है। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सर्व समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता ही यही है, शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु की सिलसिला स्थापना में करना, और यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो, नशा है ना। जगत का कल्याण करने वाली हो, जगत कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, सिर्फ घर कल्याणकारी हो। कब घर कल्याणकारी गीत सुना आपने? क्या सुना है? विश्व कल्याणकारी है ना। तो ऐसे बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ। माताएं तो अनुभवी मूर्त है। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने के कारण हद के धोखे में नहीं आने वाली हैं। मेजॉरिटी नए छोटे बच्चों में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह होता है। बाप दादा भी सभी माताओं का भले पधारे कहकर स्वागत करते हैं। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।